2 दिन बाद आपका सोशल साइंस का पेपर है और आपको लग रहा है कि हिस्ट्री की सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रही है, कुछ भी याद नहीं रह रहा है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज मैं आपको देने वाली हूँ सीबीएसई बोर्ड्स 2026 के 50 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो पिछले सालों में बार-बार पूछे गए हैं। अगर आपने सिर्फ ये 50 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए तो आप हिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट क्वेश्चन, ज्यूसेppe मज़्ज़नी का रोल एक्सप्लेन करना है इटालियन नेशनलिज्म में। ये एक यंग इटली का ऑर्गेनाइजेशन था, इटालियन यूनिफिकेशन आइडिया से बना था और इसने यूथ को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड कल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग नेशनलिज्म इन यूरोप? फोक सॉन्ग्स, पोएम्स, लैंग्वेज, नेशनल सिंबल्स, ये सारी चीजें लोगों के अंदर नेशनलिज्म को जगा रही थी। What were the main reason of liberalism in 19th century Europe? Freedom, equality before law, end of autocracy, and free markets. Explain the Frankfurt Parliament and why it failed. It formed to oppose the monarchy, मिलिट्री पावर किंग्स के पास थी और मिडिल क्लास बहुत ज्यादा वीक था। डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा लिखना है। वॉर्स विथ डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस एंड द 1871 German Empire. Explain the process of Italian unification and how did Romanticism help the growth of nationalism. The next chapter is Nationalism in India. Explain the non-cooperation movement. इसमें आपको रौलत एक्ट के बारे में लिखना है, जालियांवाला बाग मसाकर के बारे में लिखना है, खिलाफत इशू के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी withdraw the non-cooperation movement in 1922. ऐसा क्यों हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में एंड वायलेंस अगेंस्ट द पुलिस। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में शुरू हुआ था, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था, लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था टैक्स पे करने के लिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट मार्च इन दांडी। मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला, एक सिंबलिक प्रोटेस्ट था ये, और ये पहली बार ब्रिटिश अथॉरिटी को इतने बड़े लेवल पे चैलेंज किया गया था। Why did different groups participate in civil disobedience movement? क्योंकि पीजेंट्स को टैक्स से रिलीफ चाहिए था, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को प्रोटेक्शन चाहिए था, वर्कर्स को बेटर वेजेस चाहिए थे। What were the causes of खिलाफत movement? Explain the role of peasants in national movement. इसमें different peasants movement के बारे में आपको लिखना है। Explain the role of business class in the freedom struggle. How did women participate in the national movement? सॉल्ट सत्याग्रह में कैसे पार्टिसिपेट किया, प्रोटेस्ट, जेल, इम्प्रिजनमेंट, इन सब के बारे में लिखना है। Why did the Dalits not support civil disobedience movement fully? Last question is explain the Pune Pact. गांधी और अंबेडकर के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इशू था, रिजर्व्ड सीट कॉम्प्रोमाइज की गई। Next chapter is the making of a global world. What was the Silk Route? Why was it important? ये एक ट्रेड रूट था, एशिया से यूरोप के बीच में सिल्क, स्पाइसेस इनका ट्रेड होता था, कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ colonialism in Indian economy. How did indentured labor migration take place? इसे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लेबर को लेकर जाते हैं, प्लांटेशन में काम करवाते हैं, मेनली कैरेबियन, फिजी, मॉरिशियन आइलैंड्स में लेकर जाते हैं। What are the effects of First World War on global economy? ट्रेड डिसरप्शन हो गया था, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो रही थी। एक्सप्लेन द ग्रेट डिप्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया।
ग्रेट डिप्रेशन की वजह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस क्रैश कर गई थी, फार्मर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे एंड डेब्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाउ डिड टेक्नोलॉजी हेल्प इन ग्लोबलाइजेशन इन 19th century? Describe the changes in trade after the First World War. Next chapter is the age of industrialization. What is proto-industrialization? Explain. ये रूरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। मर्चेंट्स इसका कंट्रोल रखते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इसका पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन ब्रिटेन? मशीन्स, स्टीम इंजिन्स, फैक्ट्रीज ये सारी चीजें ब्रिटेन से शुरू हुई थी और इसी वजह से इंडस्ट्रीज वहां पे ग्रो करती थी। व्हाई डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक टाइम इन इंडिया? इंडिया में इंडस्ट्रीज के लिए ब्रिटिश पॉलिसीज थी, चीप इंपोर्ट्स किए जाते थे एंड लैक ऑफ कैपिटल था। What was the role of Indian entrepreneurs in industrialization? Explain the growth of cotton mills in India. Why did handloom weavers decline in 19th century? How did the World War One change the Indian industries? वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ब्रिटिश इंपोर्ट्स बंद हो गई थी, लोकल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। नेक्स्ट चैप्टर इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. हु वाज जॉन एंड गुटेनबर्ग? Explain his contribution. He developed the printing press, and because of him, mass book production started. How did print revolution help the spread of ideas? सबसे पहले यहाँ पे लिखना है व्हाट इज प्रिंट रिवॉल्यूशन। इससे नॉलेज का स्प्रेड होता है, लिटरेसी इंक्रीज होती है, न्यू आइडियाज स्प्रेड होते हैं। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पॉलिटिकल आइडियाज स्प्रेड हुई, लोगों ने मोनार्की का क्रिटिसिज्म करना शुरू किया। What were chapbooks and almanacs? How did the print culture influence the nationalism in India? न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स ये सारी चीजें प्रिंट होने लगी जिससे लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ने लगी। What were the Vernacular Press Act and its impact? ये ब्रिटिश ने इम्पोज किया था जिससे प्रेस के फ्रीडम को बहुत ज्यादा हैम्पर किया गया था। Explain the role of newspaper in the Indian freedom movement. न्यूज़पेपर्स की वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, सारे इंसिडेंट्स के न्यूज हर जगह बहुत तेजी से फैल रही थी। इसके बाद कुछ गारंटीड मैप वर्क्स के टॉपिक्स। ये अगर आपने मैप वर्क्स कर लिए ना तो इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतने ही हर साल रिपीट होते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह का, जिसमें इंडिगो फार्मर्स ने मूवमेंट किया था 1917 को। गांधी जी ने फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह चंपारण में ही किया था। नेक्स्ट इज खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें पीजेंट स्ट्रगल के बारे में है ये पीजेंट्स ने किया था और टैक्स रिमिशन के लिए डिमांड किया था क्योंकि उनका क्रॉप फेलियर हो गया था। नेक्स्ट इज अहमदाबाद, ये मेल वर्कर्स की स्ट्राइक थी 1918 में एंड गांधी जी ने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक यूज किया था सेटलमेंट के लिए। नेक्स्ट इज अमृतसर, जालियांवाला बाग मसाक्रा 1919 में हुआ था जिसकी वजह से नेशन वाइड एंगर फैल गई थी। फिर है दांडी, सॉल्ट मार्च हुआ था 1930 में, यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई थी और इसे गांधी जी ने लीड किया था। फिर आ गए कुछ इंपॉर्टेंट आईएनसी के सेशंस। पहला है कलकत्ता सेशंस 1920 में, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रपोज किया गया था, फ्रीडम स्ट्रगल का टर्निंग पॉइंट था, फर्स्ट लार्ज स्केल मास मूवमेंट आइडिया था ये। फिर है नागपुर सेशन 1920 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया, कांग्रेस रीस्ट्रक्चर हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस। फिर है मद्रास सेशन 1927 में, यहाँ पे बॉयकॉट साइमन कमीशन का डिसीजन लिया गया था। यहाँ से नेशनल प्रोटेस्ट शुरू हुआ था ब्रिटिश के लिए क्योंकि साइमन कमीशन में इंडियंस को एक्सक्लूड कर दिया गया था। अब देखते हैं कुछ केस बेस्ड एंड एसोसिएशन रीजन क्वेश्चंस। व्हाई डिड पीजेंट्स सपोर्ट गांधी इन अवध?
Peasants in Awadh supported Gandhi because उनसे रेंट बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, फोर्स्ड लेबर किया जा रहा था एंड उन्हें एक होप था कि लैंड रिफॉर्म्स हो जाएंगे। Why did the industrialists support the civil disobedience movement? क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए था ब्रिटिश इम्पोर्ट से। वो लोग स्वदेशी चीजों को सपोर्ट कर रहे थे। उनका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट था इसमें। Explain how print helped create a new public culture. प्रिंट की वजह से आइडियाज बहुत क्विकली स्प्रेड हो रही थी, डिबेट्स हो रहे थे सोसाइटी में, लोगों के अंदर हर चीज के बारे में अवेयरनेस फैल रही थी। तो ये थे आपके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आपने कर लिया तो आपके हिस्ट्री में एक भी मार्क्स कट नहीं होने वाले। इन सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी चैनल पे पहले अपलोडेड है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो। उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब आप आंसर लिख रहे हो अपने पेपर में तो उन्हें प्रेजेंट कैसे करते हैं। कभी भी पैराग्राफ्स में आंसर बिल्कुल मत लिखो, हमेशा पॉइंट वाइज लिखो। अगर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे 3 to 4 मैक्सिमम 5 पॉइंट्स लिख लेना। अगर 5 मार्क्स का आंसर है तो उसमें आप मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट्स लिख के आना। आंसर को हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, जिससे जो भी आपका आंसर पढ़ेगा उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर की वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कुछ की वर्ड्स आपके आंसर में खुद आप चैप्टर से ही लेकर ऐड करोगे और कुछ की वर्ड्स आप क्वेश्चन से भी आंसर में मेंशन करोगे, जिससे एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा आएगा। वर्ड लिमिट को हमेशा फॉलो करना है। वर्ड लिमिट से बहुत ज्यादा एक्सीड करके बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि ज्यादा लंबा आंसर के मार्क्स कट होते हैं, इसलिए हमेशा स्टिक टू द वर्ड लिमिट। ये आपके शॉर्ट शॉर्ट PYQ से ही मैंने ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, तो इन्हें बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अगर डायरेक्टली एग्जैक्ट ये क्वेश्चन के लाइंस ना भी हो तो उनका लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके टॉपिक आपको यही मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल मिस मत करना, वरना मार्क्स मिस हो जाएंगे। मैप वर्क पे ध्यान देना, मैप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना ब्लैंक पेपर पे। 2-3 बार प्रैक्टिस करने से ये आपको याद हो जाएगा। हिस्ट्री में मैप वर्क के क्वेश्चन से इन्हीं 8 लोकेशंस में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए विदाउट एनी डाउट आप सिर्फ ये 8 अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ये सारे आपके नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर से है। एक ही चैप्टर से मैप वर्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहते हो मैथ्स, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के भी ऐसे 50 शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आऊं, तो इस वीडियो पर कमेंट करना आपको कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ शॉर्टकट्स एंड स्मार्ट रिवीजन टिप्स भी मैं कल देने वाली हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड तब तक के लिए यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किए उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। That's all for today. See you in the next video.